अगर अमेरिका ईरान पर हमला करे तो क्या ईरान टिक पाएगा? क्या ईरान की सेना इतनी ताकतवर है कि वो अमेरिका को जवाब दे सकती है, या फिर ईरान का हाल भी वेनेजुएला की तरह हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की नीति को लेकर ईरान से बातचीत की बातें की जा रही हैं, यानी कि अब देखने को मिल रहा है कि ट्रंप जो है ईरान की तरफ, जो ट्रंप की नीति थी अब उसमें थोड़ा हमें बदलाव नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठते हैं, क्या जो ट्रंप है यानी कि जो अमेरिका है वो ईरान से डर चुका है? क्या ईरान के पास इतनी पावर है कि वो अमेरिका जैसे इतनी बड़ी कंट्री को डरा सकता है? तो ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ईरान के एक प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं कि ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं बनेगा। तो जो तेहरान में रहते हैं एक प्रोफेसर, वहां के जो एक तरह से पूरी पॉलिटिशियन की जानकारी रखते हैं, तो उनके द्वारा ये जो है जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीति पर बातचीत संभव है, यानी कि ट्रंप जो ईरान को लेकर अपनी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, यानी कि अपनी पॉलिसी दिखा रहे हैं कि हम ईरान पर अटैक कर देंगे अगर वो वहां के प्रोटेस्टर्स पर कोई किसी भी तरह का एक्शन लेते हैं। तो इसी तरह ये एक तरह से बड़ी चुनौती है ईरान के सामने कि किसी बाहरी कंट्री का हस्तक्षेप होना। तो इस चीज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब ईरान की तरफ जो ट्रंप है वो अपने एक तरह से अपनी नीति का बदलाव कर रहा है, मतलब कि बातचीत का रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी तरह से ईरान के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए। अब देखिए, सबसे पहले जो तेहरान के ये पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो प्रदर्शनकारी वो हालांकि एक तरह से एक रेलिवेंट मुद्दे पर, यानी कि एक वैध मुद्दा जिस पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश में इतनी ज्यादा महंगाई होना आम बात नहीं है। वहां का जो करेंसी है उसका एकदम से इतना गिर जाना वो इतनी ये मामूली सी बात नहीं है। उस पर जनता जो है उसको जागरूक होना होगा। तो ये उन्होंने कहा कि मुद्दा तो वैध है, लेकिन इसमें जो है ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि सबसे ज्यादा जो बाहरी कंट्री यानी कि विदेशी कंट्रीज हैं वो हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रही हैं। यानी कि अगर हमारी कंट्री के, यानी कि अगर ईरान की कंट्री के जो वहां की जनता है प्रोटेस्ट करे तो उसमें बाहरी देश का हस्तक्षेप होना नहीं बनता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रोटेस्ट की पिक्चर है, इतने बड़े लेवल पर जो जनता सड़कों पर उतर आई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर बयान दिए। उन्होंने भारत को लेकर भी अपना एक रुख रखा है कि भारत की तरफ अमेरिका का रुख कैसा है। तो जब ये प्रोफेसर बताते हैं कि पूर्व के जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन थे उनके समय के दौरान देश को दबाव वाली नीतियों का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि देश पर एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा था, उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। सरकार और नीति निर्माताओं के जो दृष्टिकोण है उनसे चुनौतियां कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार जो भी नीतियां बनाते रहते पॉलिसीज, उनसे लगातार ईरान को हमेशा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो उन्होंने कहा तो फिर आप पहले से ही कम सक्षम क्यों हैं? इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर तुलना की, यानी कि कंपैरिजन करके बताया कि जो मुद्रास्फीति और जो विशेष रूप से जो ईरानी रियाल यानी कि वहां की जो करेंसी है रियाल, उसका मतलब मूल्य गिर जाना, उस पर लगाम लगाने के संबंध में सरकार और जितने भी पॉलिसी मेकर हैं उनकी जो एक तरह से एफिशिएंसी, उस पर सवाल उठते कि उनकी जो पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है जो आज देश को इतने क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा विदेशी हस्तक्षेप को लेकर उन्होंने काफी चिंताएं कही हैं। उन्होंने कहा चुनौती क्या है कि वैध, न्याय संगत और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में विदेशी हस्तक्षेप, इसके अलावा घुसपैठ की जा रही है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में प्रोटेस्टर्स को किसी भी तरह का एक्शन लिया जाता है उनके अगेंस्ट या फिर उनको रोका जाता है तो जो अमेरिका है वो ईरान पर अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पर ईरान चुप नहीं रहा था, उसने उसका वैसे ही रिप्लाई दिया कि अगर अमेरिका हम पर अटैक करेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप, इसके अलावा कुछ इजराइल के अधिकारी भी प्रदर्शनों के बीच लड़ाइयों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से उनको हवा दी जा रही वहां पर लड़ाइयों को। आगे क्या कहा कि ईरानी समाज बहुत ही बुद्धिमान और समझदार है, यानी कि यहाँ पर वो ईरान की तारीफ करते हैं कि वहां के जो लोग हैं एक तरह से इस्लामिक जो वहां पर जो एक तरह से कानून चलता है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बुद्धिमत्ता के साथ चलाया जाता है, राजनीतिक रूप से स्थिति से अवगत है, इसलिए आर्थिक क्षमता पर संतुलित प्रतिक्रिया देंगे। इसके साथ ही दुश्मनों को कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो इसका फायदा उठाएं। इसके साथ ही अमेरिका देश को विभाजित करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि सत्ता परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि वो देश को नहीं बांटना चाहता बल्कि वहां पर जो आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं उनको मतलब उनको सत्ता से गिराकर वहां पर रेजा पहलवी की सरकार चाहते हैं जो कि अमेरिका को सपोर्ट करती है।
और ईरानी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है, यानी कि एक तरह से पूरे केयरफुल है, जबकि उन्हें सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है। यानी कि वहां पर अगर किसी भी तरह की गवर्नमेंट है तो उसकी आलोचना करना एक तरह से उनका अधिकार है वहां की जनता का। ईरान पर बहुत सारे हमले किए गए हैं, विदेशी हस्तक्षेप भी हो रहा है, लेकिन कभी भी वो किसी भी कंट्री का एक तरह से कॉलोनी नहीं बना, यानी कि उपनिवेश नहीं बना, किसी भी कंट्री का गुलाम नहीं बना, क्योंकि जो ईरान का समाज है सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है, जो भी बोलते हैं सभ्यता रूप से काफी ज्यादा मजबूत है, यानी कि इसको काफी स्ट्रांग माना जा रहा है। इसके अलावा ईरानी नीति निर्माता जो है अभी भी ऐसे ही ऐसे ही विचार पर फोकस कर रहे हैं। इजराइल भी ईरान के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए कुछ भी संभव हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रंप की यहाँ पर नीति है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि ट्रंप की ईरान को लेकर नीति आखिर क्या है। तो जो ईरान के साथ ट्रंप जो है अब अपना MCQ वार्ता के लिए अपने मतलब कि MCQ वार्ता के लिए करते सॉरी एक मिनट। हाँ तो सॉरी, उन्होंने कहा ईरान के साथ जो परमाणु वार्ता है उसके लिए बातचीत की जा रही, यानी कि एक तरह से जो परमाणु को लेकर जो है ट्रंप चाहते हैं हम ईरान के साथ बात करें कि कल को वो परमाणु हथियार ना बनाए। इसके अलावा जून 2025 में देखा था कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु साइट से उस पर अटैक किया, जिससे ईरान को नुकसान हुआ, लेकिन शासन फिर भी टिका रहा। उस समय भी चाहते थे कि सत्ता में परिवर्तन लाया जाए। इससे क्या लगता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, लेकिन पूर्ण युद्ध से बच रहा है। इसके अलावा ईरान में जो इतने बड़े पैमाने पर जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बीच भी ट्रंप की चेतावनी आती है, तो ट्रंप इस चीज का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी जो है खामेनेई उन्होंने भी काफी ज्यादा आगे से काफी ज्यादा मजबूती के साथ जवाब दिया है। इसके अलावा ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार है, तो ये ट्रंप का दावा है। उन्होंने कहा कि अत्यंत कठोर विकल्पों का जिक्र किया जा रहा है, दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि ईरानी जो नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उन्होंने कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, यानी वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। इसके अलावा जो प्रोफेसर उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने रूस चीन के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है, जो कि यूएसए को रास नहीं आ रहा है, यानी कि ईरान के जो संबंध है रशिया के साथ अच्छे होते नजर आ रहे हैं, इसके अलावा चाइना के साथ अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये चीज से अब जो यूएसए उसको मिर्ची लग रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। इसके अलावा इमामियन ने क्या कहा कि संबंधों में सुधार अमेरिका और ट्रंप के द्वारा जो विश्व पर थोपी जा रही एक तरफा नीतियों का ही परिणाम है, कि पूरे विश्व के ऊपर उन्होंने एक तरफा नीतियां जो थोपी, इसी तरह से जो अब ग्लोबल साउथ के साथ, यानी कि जिसमें चाइना रशिया स्पेशली आते हैं, चाइना रशिया नॉर्थ कोरिया, उनके साथ अब जो गल्फ कंट्रीज, जहां पर हम अरेबिक कंट्रीज की बात करें तो उनके साथ अपने संबंध अच्छे बना रहे हैं। उन्होंने और क्या कहा कि भारत जो अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ उभर रहा है, यानी कि भारत को एक संभावित उभरती आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसी वजह से ही भारत को वो आगे ना जाने के लिए, यानी कि कोशिश करते रहते हैं कि भारत को हमेशा बेअसर किया जाए। तो इसके अलावा अगर हम देखा जाए यहाँ भारत की तरफ, तो ये बिल्कुल उन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं ये बात सच है, क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाना कोई आम बात नहीं है। ये भारत को कमजोर करने की कोशिश है कि कल को भारत जो है वो आगे, यानी कि अमेरिका का एक प्रतिद्वंदी ना बने। इसके अलावा ईरान के संदर्भ में ईरान को अपनी जितनी भी इकोनॉमी है उसमें विविधता लानी चाहिए, विशेष रूप से जो आर्थिक सहयोग है उसके क्षेत्र में, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के साथ उसको सहयोग बनाना होगा। इसके अलावा ईरान लंबे समय से भारत और चीन जैसे कुछ देशों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है, तो ये चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लग रही। इसी वजह से अमेरिका उसको जो है मतलब कि धमकियां दे रहे हैं, उसको एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। इसके अलावा ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रिक्स देशों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि भारत जो है इस साल भारत जो है उसने ब्राजील से ब्रिक्स की अध्यक्षता ली है, नई दिल्ली में अपनी जितनी भी अपेक्षा उसको स्पष्ट किया। इसके अलावा इमामियन ने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान देश के संचालन के तरीके की तुलना में एक अलग भारत के नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संतुलित स्थापित करने की कोशिश कर सकता है, यानी कि भारत एक तरह से इनके बीच संतुलित बना सकता है। उन्होंने और क्या कहा कि भारत अब एक तरफा के प्रति नहीं बल्कि अधिक जागरूक और यथार्थवादी, यानी कि एक तरफा वो ना रहकर बल्कि सभी तरह से सभी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इस समय भारत को अमेरिका के जितने भी
प्रतिद्वंदी उसके रूप में ही देखा जा रहा है कि भारत जो है वो भी अमेरिका का एक कंपटीटर है। इसी वजह से ट्रंप के द्वारा जो है भारत पर लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी संप्रभुता, स्वायत्त चुनना, रणनीतिक स्वायत्ता नीति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्रंप जो है वो भारत को लेकर किसी भी तरह के बयान देते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने चाबहार बंदरगाह का भी एक तरह से जिक्र किया कि जब भारत चाबहार बंदरगाह बना रहा था तो ट्रंप ने, यानी कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने भारत को कहा था कि हम आपके साथ संबंध अच्छे नहीं करेंगे अगर आप ईरान की तरफ अपना हाथ बढ़ाओगे। तो भारत ने इस तरह से बातचीत की और संतुलित बनाने में काफी ज्यादा सही साबित हुए कि भारत ने एक तरह से उसको सिर्फ व्यापार के लिए ही कहा कि हम सिर्फ इसको व्यापार करने के लिए ही बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में भारत ने चाबहार बंदरगाह को लेकर अमेरिका को एक अलग तर्क देकर राजी किया था। भारत ने अमेरिका को बंदरगाह पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए भी मना लिया था, यानी कि जो भारत के ये बंदरगाह था चाबहार पोर्ट, उस पर उन्होंने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिए थे अमेरिका ने। तो इसी वजह से उन प्रतिबंधों को हटाने में भारत कामयाब हुआ था। इसके अलावा ट्रंप की जो नीति है उस पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप क्या कहते हैं, ट्रंप प्रशासन की जो लेन देन वाली विदेश नीति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा कतर जैसे छोटे लेकिन समझदार देशों को ऐसे समझौते करने चाहिए। पहले कार्यकाल में कतर के प्रति जो ट्रंप का रवैया था दूसरे कार्यकाल में उसके रवैये से बहुत ही अलग है। यानी कि जो पहले ट्रंप थे उस समय पर पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उस समय उनका रवैया कुछ और था, लेकिन आज उनका रवैया कुछ और नजर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत इस तरह का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। इसी तरह उन्होंने अपने बयान दिए हैं। इसके अलावा गाजा शांति समझौते पर भी बातचीत की जा रही है कि जो इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता से गाजा शांति समझौता किया था, 2 साल युद्ध चला था लगातार, उन लड़ाइयों को रोकने में मदद मिली। इसके अलावा शांति समझौता हुआ। पश्चिमी एशिया में जो भी तनाव चल रहा है उसको लेकर ईरान के दृष्टिकोण के बारे में जब पूछा गया तो फिर क्या कहा कि ईरान का आधिकारिक रुख हमेशा से मुद्दे के समर्थन में रहा है, यानी कि जो रियल मुद्दा है उसके बारे में। यानी कि ये पता नहीं था ईरान को कि जो हमास है वो इजराइल पर अटैक करने वाला है। इसके अलावा अगर फिलिस्तीनी किसी भी तरह से समझौते से खुश है तो ईरान जो है व्यवहारिक रूप से उनका समर्थन करेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जो लोग फिलिस्तीनी पर्सन है वो खुश होने चाहिए। इसी वजह से ये कहते हैं कि हमें हमास के अटैक के बारे में पता नहीं था, वरना हम इसको किसी तरह से रोक सकते थे। इसके अलावा राष्ट्रपति जो पेजेकिशियन, उन्होंने क्या कहा कि ईरान एक बहुत ही विविधतापूर्ण समाज है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसके अलावा पहले भी यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट होते रहे, अशांति देखी गई, लेकिन इस बार जो चिंता क्या है कि आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों का या फिर विदेशी लीडर्स का हस्तक्षेप होना। हिंसक समूहों ने हिंसक समूह जो है उनको इजराइलों के द्वारा सहायता दी जा रही है, यहाँ तक कि सेना का समर्थन देना कोई छिपी बात नहीं, यानी कि लगातार सेना का समर्थन किया जा रहा है इजराइल के द्वारा ईरान में। तो इन्हीं कारणों से ये जो प्रदर्शन है और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, जिसका परिणाम देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वहां के अभी राष्ट्रपति हैं ईरान के, तो वो कुछ हद तक यानी कि काफी ज्यादा उनको समझदार बताया गया कि ये समझदारी से काम ले रहे। इन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, ये चुपचाप अपनी पॉलिसीज पर काम करेंगे, अपनी जो एक तरह से इनके वहां कानून चल रहा है उस पर बातचीत की जाएगी। अब अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी तरह का युद्ध होता है तो ईरान कितना सक्षम है अमेरिका का सामना करने के लिए। अब देखिए ईरान की तरफ से अमेरिका को डायरेक्टली ही चेतावनी दी गई। पिछले साल भी जब इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिका आया तो डायरेक्टली जो आयतुल्ला अली खामेनी, उन्होंने साफ साफ कसम खाई है कि हम किसी भी तरह के अमेरिका के दबाव को जो है सहन नहीं करेंगे और उसका हम बदला जरूर लेंगे। तो इसी तरह लगातार ईरान जो है वो अमेरिका को आंखें दिखाता है। ये चीज अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। अमेरिका को चाहिए कि सभी कंट्री जो है मेरे आगे झुक कर रहें। तो अब जो है ईरान अमेरिका का सामना कर रहा है, तो इसी वजह से ये तनाव हमें अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के जो नेता उन दोनों में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यूएसए जो है यानी कि अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सत्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ईरान में वो सत्ता लाई जाए जिससे क्या है जो अमेरिका को सपोर्ट करे। इसके अलावा ईरान की अगर हम शक्तियों की बात करें, उसके पास सेना कितनी है, तो बहुत ही शक्तिशाली सेना है जिसे पूरे विश्व सैन्य क्षमता को देखते हुए 20 जितनी भी यानी कि 20 जो टॉप कंट्रीज है उनमें एक ये ईरान की कंट्री भी आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईरानी सशस्त्र बल जो है वो पश्चिम एशिया से बड़े बलों में से एक है। यानी कि अगर हम वेस्टर्न एशिया की बात करें तो वहां सबसे बड़ी सेना जो है ईरान की है।
जिसमें कम से कम 5,80,000 जो एक्टिव सैनिक है, लगभग 2 लाख वहां पर प्रशिक्षित है, आरक्षित यानी कि रिजर्व में भी कुछ सेना रखी गई है। इसके अलावा ईरान की जो सरकार है ये बेसिस रिलीजियस मिलिटिया ये भी चलाती है, जो कि सत्ता के प्रति काफी वफादार है। इसके अलावा अक्सर सरकार विरोधी जो प्रदर्शन उनको दबाने के लिए यूज की जाती है ये जो मिलिटिया है, रिलीजियस मिलिटिया, तो इस चीज को यूज किया जाता है। इसके अलावा गार्ड्स जो हैं वो भी ऐसी, मतलब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इनके पास बहुत बड़ी फोर्स है। हम गिनती से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी ज्यादा इन्हें फोर्स मतलब इनके पास है मिलिट्री सेना। इसके अलावा मलेशिया में, लेबनान में हिजबुल्ला का समर्थन, यमन में हौथी, सीरिया इराक में मिलिशिया समूह और गाजा में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, ये सब कुछ इनकी सेना में शामिल है। इसके अलावा कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स भी इनका साथ देते हैं। हथियार कितने हैं, तो ईरान के पास बहुत बड़े हथियारों का भंडार है। मानव संसाधन के अलावा यानी कि उनके पास जो है मिलिट्री सेना तो है, लेकिन उसके पास, ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, हवाई रक्षा प्रणालियां बहुत बड़े भंडार में है, यानी कि बहुत बड़ा स्टॉक है ईरान के पास। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोनों को सबसे बड़े भंडार में एक तेहरान के पास है। इसमें क्रूज मिसाइलें हैं, जहाज रोधी मिसाइलें, इसके अलावा 2000 से किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर से अधिक जो टारगेट कर सकती हैं ऐसी मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल की गई हैं। इसके अलावा जो है सेजिल और 1494 किलोमीटर की जो मारक क्षमता वाली खाइबर मिसाइलें हैं वो भी इन सभी के मतलब हथियारों में शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक तरह से खारा मशहार जो है, जिसका पहली बार जो एक तरह से परीक्षण किया गया था 2017 में, और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर कोरियाई मिसाइल से विकसित की गई है। यानी कि नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल है जो अभी वहां पर उन्होंने लगा रखी है, तो जिसका डर अमेरिका को भी रहता है, तो वहीं से विकसित की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो थल शक्ति की बात करें तो ईरान के पास 1713 टैंक है, 1517 रॉकेट प्राणास्त्र है। इसके अलावा समुद्र में तेहरान की जो स्पीड बोट है एक बहुत बड़ा बेड़ा है, छोटी पनडुब्बियां हैं। फारस की खाड़ी की तरफ होर्मुज जो स्ट्रेट है उससे गुजरने वाले जो जहाज हैं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को भी बाधित कर सकते हैं, यानी कि ईरान जो है वो समुद्र के रास्ते भी रोक सकते हैं। ईरान की वायुसेना की ताकत तो नाम मात्र है, लेकिन इसमें विमान जो है कुछ बहुत पुराने हैं, जो शाह के शासनकाल से, यानी कि जो रेजा पहलवी है उनके जो यानी कि उनकी जो जनरेशन, यानी कि उनके जो पहले ग्रैंड पेरेंट्स होते थे उनके द्वारा जो शासन किया गया था, तो उनके समय से ये जो है पूरी मिसाइलें हैं। इसके अलावा ईरान के कुछ टैंक, बख्तरबंद वाहन पुराने अप्रचलित भी हैं। इसके अलावा ईरान के पास जो है सबसे बड़ी जो शक्ति है वो क्या है, ईरान की परमाणु क्षमता, जिसकी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको डर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ तो जो है मतलब अगर ईरान के साथ उनका युद्ध होता है तो ईरान जो है वो किसी तरह से परमाणु हथियारों का भी यूज कर सकता है। तो कुछ जो एक्सपर्ट का क्या मानना है, ईरान कुछ ही महीनों में हथियार बनाने के लिए पर्याप्त फिसाइल मटेरियल जो उत्पादन कर सकता है, यानी कि ऐसा मटेरियल, इतना मटेरियल बना सकता है जिससे जो है ईरान के जो परमाणु हथियार वो बनाए जाए। तो इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस चीज का विरोध किया जा रहा है कि जो ईरान है वो परमाणु हथियार बना रहा है, उसके पास बहुत ही बड़ी अगर हम बात करें बहुत बड़ी सेना भी है। तो इसी तरह हमें ये चीज देखने को मिलती। इसके अलावा अगर हम देखें कि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई असल में ये है कि ईरान अमेरिका का सामना कर सकता है। अगर सामना न कर सकता तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको अपनी नीतियों में बदलाव ना करना पड़ता, यानी कि पूरी तरह से चाहे भले ही जो ईरान है वो अमेरिका को ना हरा पाए, क्योंकि अमेरिका को इजराइल का समर्थन भी है, लेकिन ईरान उसको घुटनों पर ला सकता है अमेरिका को। तो इस चीज का डर हमेशा डोनाल्ड ट्रंप को रहता है। ईरान इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि युद्ध लंबा चल सकता है, तेल बाजार पूरी तरह से जो ऑयल मार्केट है वो भी हिल सकती है। इसके अलावा पूरा जो मध्य पूर्व जो एरिया है वो पूरी तरह से आग से जल उठता है। यही वजह है कि अमेरिका भी जो है फुल स्केल वॉर से बचना चाहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ईरान हमारा भी काफी ज्यादा नुकसान कर सकता है। ईरान वेनेजुएला तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास मजबूत सैन्य रणनीति है, क्षेत्रीय दबदबा है और जवाब देने की भी क्षमता है। हम यहाँ पर इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो एक तरह से ट्रंप जो है, यूएसए जो अब ईरान से डरने लगा है कि अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, लेकिन अमेरिका से सीधी जंग कभी नहीं होगी, यानी कि दोनों ही देश जो है एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यानी कि आपको जानकारी मिली हो इससे, और अगर आप इस प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और हम यहाँ पर जो आपके लिए ये पूरी न्यूज लेकर आते हैं, जो जानकारी लेकर आते हैं, ये काफी ज्यादा रिसर्चेबल होती है, यानी कि कहीं से भी हम ऐसे उठाकर नहीं लेते, हम ऑफिशियल साइट से लेकर इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो मिलेंगे हम किसी नए करंट के टॉपिक में। और इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका सचमुच में डर चुका है या फिर ईरान सिर्फ उसको आंखें दिखाकर एक डराना चाहता है? यानी कि ईरान के पास रियल पावर है अमेरिका को हराने की या नहीं? आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा।